नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और यूपी मांगे उत्तर में आज बात करेंगे आतंकी कनेक्शन की। आज दिल्ली में 2 आतंकी गिरफ्तार हुए तो उत्तर प्रदेश एटीएस ने भी सहारनपुर से 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। अब इन चारों का आपस में कोई संबंध तो नहीं है, सिवाय इसके कि दोनों का कनेक्शन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से है, देवबंद से है। दिल्ली में दहशत की साजिश रचने वाले मोहम्मद अशरफ और अब्दुल लतीफ भी देवबंद आए थे, तो बांग्लादेश के रहने वाले फारूक और इकबाल ने तो सहारनपुर से आधार कार्ड और पासपोर्ट तक बनवा लिए थे। दिल्ली से गिरफ्त में आए आतंकी कश्मीर के रहने वाले हैं और इसलिए बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कश्मीर में सेना की सख्ती की वजह से आतंकी बौखलाहट में हैं। वैसे सेना की सख्ती का असर तो गुपकार गैंग पर भी दिखाई दे रहा है और वो भी कश्मीरियों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं कि इस आतंक के आखिर कितने कनेक्शन हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर में सेना की सख्ती क्या बढ़ी, आतंकी अब राजधानी में धमाके के मंसूबे पाल बैठे हैं, बिना ये जाने कि दिल्ली की सुरक्षा तो और चाक चौबंद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को सराय काले खां इलाके से गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों दिल्ली को दहलाने की साजिश का हिस्सा थे। इन दोनों आतंकियों की पहचान अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अशरफ के तौर पर हुई है। अब्दुल लतीफ की उम्र महज 22 साल है, जबकि मोहम्मद अशरफ 20 साल का है और दोनों जम्मू कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा के रहने वाले हैं। ये दोनों कुपवाड़ा के रास्ते पीओके जाने की फिराक में थे, लेकिन सेना की चौकसी की वजह से नाकाम रहे। पूछताछ में दोनों ने बताया कि ये दिल्ली में वारदात को अंजाम देने के बाद नेपाल के रास्ते पीओके जाने का प्लान बना रहे थे। पुलिस ने आतंकियों के पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आतंकियों के देवबंद कनेक्शन की भी पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों देवबंद भी गए थे। फिलहाल पुलिस हर एंगल पर तफ्तीश कर रही है, लेकिन अब एक और तस्वीर भी देखिए। एक तरफ सेना की सख्ती से आतंकी परेशान हैं, तो दूसरी तरफ गुपकार गैंग का भी हाल बेहाल है। धारा 370 हटने से बौखलाए गुपकार के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुपकार कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहता है, तिरंगे का अपमान करता है। क्या सोनिया और राहुल गांधी इसका समर्थन करते हैं? दोनों को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। वैसे कश्मीर में महबूबा मुफ्ती कश्मीरियों को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। कांग्रेस गुपकार के साथ गठबंधन में आ गई है और अब डीडीसी चुनाव से पहले बीजेपी, कांग्रेस और गुपकार दोनों पर हमलावर है। तो अब सवाल यह है कि आतंक के आखिर कितने कनेक्शन हैं? क्या दिल्ली में धमाकों की साजिश के पीछे पाकिस्तान का सीधा हाथ है? क्या ये गुपकार के उकसावे का असर है कि 20-22 साल के कश्मीरी जघन्य साजिश का हिस्सा बन गए? सवाल यह भी कि आतंकी देवबंद गए तो किससे मिले और हर बार आतंक का कनेक्शन देवबंद से ही क्यों निकलता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हैं। मनीष शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। अनुराग भदौरिया जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी, आपका भी बहुत स्वागत। ब्रजेंद्र कुमार सिंह साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। ब्रजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। और राजेश राय जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत राजेश राय साहब आपका। सबसे पहले मनीष शुक्ला जी, प्रश्न आपसे ही है। 2 जगह बेचैनी दिख रही है, एक आतंकियों में, वो दिल्ली में धमाके की प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी नाकाम हुई, और दूसरी बेचैनी उस गठबंधन में है जो चाहते हैं कि 370 धारा जो लंबे संघर्ष के बाद हटाई गई है उसको वापस लाया जाए, 35A को वापस लाया जाए। जम्मू कश्मीर का उन्हें शांत चेहरा पसंद नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए राम मोहन जी, एक विस्तृत डिबेट आप लेकर आज आप आए हैं आतंकवाद पर। देखिए 90 के दशक से हिंदुस्तान आतंकवाद के दंश को झेल रहा है और तमाम जो ढिलाई, जो सॉफ्ट कॉर्नर आतंकवाद और आतंकवादियों के प्रति दिखाई गई, उसके नाते से जम्मू कश्मीर से ये फैलते फैलते पूरे देश में इसके कनेक्शन हुए हैं।
उत्तर प्रदेश में भी पिछली सरकारों के दौरान आतंकवादियों के प्रति जो नरमी का व्यवहार था, आतंकवादियों को जो छोड़ने की पैरवी की जाती थी अखिलेश जी के समय में, इस तरह के समय में, तो उससे इनको अपनी जड़ों को फैलाने का मौका मिला है। और अगर आज हम बात करें तो सहारनपुर से गिरफ्तारी होती है, दिल्ली से गिरफ्तारी होती है, अर्थात जो उनके मंसूबे थे उनको कामयाब जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, चौकन्नी सुरक्षा एजेंसीज है, उसके नाते से नहीं हो रही है। वहीं ब्रिक्स समिट में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद पे कड़ी बातें कही हैं, कड़े प्रहार किए और कहा है कि जो देश आतंकवाद के समर्थक हैं उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाना है। और ये जो चौतरफा हमला आतंकवाद पे है उससे आतंकवादी भी घबराए हैं, और वो तथाकथित पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, चाहे वो गुपकार गैंग के लोग हों, जिसमें अब तो कांग्रेस भी शामिल हो गई है, जिनका मूल उद्देश्य था जब गुपकार ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था कि धारा 370 और 35(1) रिस्टोर करेंगे आप, उसको लेकर ये गुपकार एसोसिएशन बनाया गया था। और अब चुनाव के समय में कांग्रेस उसमें शामिल हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं और समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हैं। इन लोगों को आज ये बताना चाहिए कि आखिर अखिलेश जी के समय में आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी क्यों की जाती रही, और कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं कि क्या 370 और 35 से रिस्टोर करने के लिए जो संगठन बनाया गया था उसमें जाके कांग्रेस क्या फिर देश जम्मू कश्मीर में 370 और 35 के समर्थक बन सकती है, बन रही है? जी ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी, प्रश्न बहुत सीधा है जो बीजेपी पूछ रही है। आज अमित शाह जी ने भी यही पूछा कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ये बताएंगे क्या, देश के सामने क्लैरिफाई करेंगे क्या? मुझे तो हंसी आ रही है कि क्या आदरणीय देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मन में कोई संशय है 370 और 35 को लेकर के? जब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पास कर दिया तो सबसे पूछ क्यों रहे हैं? क्या वो हटाना चाहते हैं क्या? और अगर नहीं हटाना चाहते हैं तो पूछ करके उसे इशू क्यों बनाना चाहते हैं? पूछने का मतलब तो यही होता है कि साहब आप खाना खाएंगे, आप पानी पिएंगे। अरे भाई, जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, दरअसल हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अपमान करने की परंपरा है भारतीय जनता पार्टी में। आपको याद होगा कि 26/11 में जब सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने प्रस्ताव किया कि अरे भाई, पूरी शुक्ला जी मैं बोला नहीं, सुन लीजिए पूरी बात। हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास किया कि जब तक आतंकवाद पाकिस्तान के बॉर्डर से बंद नहीं होता हम कोई संपर्क नहीं बनाएंगे। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 14 में नवाज शरीफ को बुला के राष्ट्रपति भवन में बैठा लिया, और यही नहीं, बगैर बुलाए मेहमान बन के चले गए। 15 में बिरयानी खाने पहुंच गए वहां। और जिस महबूबा मुफ्ती आज पाकिस्तान कनेक्शन नजर आ रहा है उसको 40 महीना सरकार चलाया। वो ये करें तो रामलीला और दूसरा करे तो करेक्टर ढीला वाला ये आचरण जो भारतीय जनता पार्टी देश के सामने प्रकट कर रही है बहुत गंदा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के मौजूदगी में मुफ्ती साहब ने कहा था कि मैं पाकिस्तान का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिसके चलते जम्मू कश्मीर में शांति से चुनाव हो गया। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस के राष्ट्रवाद पर, देश की अखंडता पर, हमारे वैचारिक दृढ़ता पर किसी को भी उंगली उठाने पर संदेह नहीं होना चाहिए। ब्रजेंद्र जी, हमने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समय शेख अब्दुल, पूरी बात सुनिए, शेख अब्दुल्ला जी का दस्तखत भी कराया, और जब उनके मन में कुछ विचार में गड़बड़ी आई तो उन्हें जेल में भी ठूंसा पकड़ करके। तो राष्ट्रवाद पर कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल साफ है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र को साफ बतावे देश के सामने कि उसके मन में क्या चल रहा है। आपकी स्थिति इतनी साफ है कि गुपकार घोषणा जिस मुख्य मुद्दे पर हुई आप उनके ही साथ गठबंधन में शामिल हो गए जाके। उनका तो काम ही है 370 और 35 को वापस लाना। चुनाव लड़ने गए हैं आप उनके साथ मिलकर जा रहे हैं। तो क्या आप वापस करेंगे क्या? उनके मांगने पर आप वापस करने जा रहे हैं क्या? आप समर्थन करते हैं कि नहीं, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। करने जा रहे हैं क्या? आप खुलकर क्यों नहीं कहते, गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि ध्रुव 370 हटनी चाहिए। हम भी सीधा पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए ना। मैं क्यों जवाब दूं भाई साहब? मेरा सवाल है, कांग्रेस से पूछा गया, आप कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रवाद पे किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। ध्रुव सक्सेना
तो संदेह इन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मंच शेयर किया मध्य कह प्रदेश नहीं पा के। रहे हैं। ब्रजेंद्र जी, वो लोग कह नहीं जब पा रहे। आतंकवादियों के साथ पकड़े आप गए, कह रहे हैं कि वो आपके लोग राष्ट्रवाद कह पर कोई रहे शक नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल बहुत गुप्कार सीधा है। घोषणा के साथ हम नहीं है, ये हिम्मत इनको नहीं पड़ रही। मेरा कहने सवाल की। बहुत सीधा है। 370 कश्मीर से, मैं कह रहा हूं कि मैं 370 पर और 35 पर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के साथ हूं। आप बताइए आपका क्या विचार है। मैं हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के साथ हूं। जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने भाई, 5 आप अगस्त जिस को फैसला गुप्कार किया गैंग है, के साथ मैं गुपचुप उसके साथ समझौता हूं। कर रहे जो हैं, देश में जिस political गुप्कार संकट गैंग के लेकर साथ आना आप चाहते गुपचुप हैं, समझौता कर रहे इसलिए लेकर हैं, आए वो हैं गैंग कि तो आप इसी आधार पर देश को बना विभाजित कर कि सकें। 370 और 35 ए रिस्टोर करेंगे, राष्ट्र को चाइना से समर्थन लेंगे। राष्ट्र को बांटना चाहते हैं। और आपके राहुल गांधी जी अक्सर चाइना के प्रति सिंपैथाइज रहते हैं, तो आखिर कैसे संदेह नहीं उत्पन्न होगा? अरे चाइना बताइए को ब्रजेन जी, चाहते हैं। ये हमारे गुप्कार गैंग से जो आप राहुल गांधी गुपचुप जी मोदी जी समझौता पर कर रहे हो, कि मोदी जी उसने की तो कोई ना कहा कोई समझौता उसने तो चाइना कहा से कि है। 370 और 35 ए मोदी जी हम की रिस्टोर कार्यक्रम करेंगे। करते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने तो साफ साफ उनके कहा आतंकवाद पर हमला कि हम करते हैं। चाइना से भी मदद ले सकते हैं, और विभिन्न अवसरों पर राहुल गांधी जी भी चाइना के पक्ष में बोलते नजर आते हैं, तो संदेह तो उत्पन्न होगा ही होगा। का नाम लेती थी तब आप सरकार चला रहे थे, मलाई चाट रहे थे सत्ता की। आप सेठी मत बघारिए। भारतीय गजब जनता है भाई, अभी जो बात हो रही है उस पर ठीक कोई है। जवाब कलेक्टिव आप राष्ट्रवाद है। आपकी हिम्मत नहीं अनुराग पड़ रही भदौरिया है तो आप माफी मांग लीजिए देश से। अनुराग कि हम भदौरिया जी। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बोलने की हिम्मत हमको नहीं है, ये कांग्रेस मान ले। विभाजित हो। अनुराग भदौरिया जी, चाइना के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, ये पहले कांग्रेस कांग्रेस मान ले। साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है, ये कांग्रेस 105 मान में से ले। 7 सीटें लेके आए यूपी में। चाहिए थी तो आप महबूबा मुफ्ती का तलवार अब- चाट रहे थे। आप कौन से आप बिहार में लड़े, बिहार के आरजेडी के नेता कौन से कह रहे हैं कि राहुल राष्ट्रवादी गांधी भारतीय जनता पिकनिक पार्टी? मनाते रह गए, उस वजह से हार गए। लोग अब समझ रहे हैं कश्मीर में जी, जाके आपकी बात चुनाव समझ लड़ना रहे हैं है, लोग। तो आपको क्या और दिक्कत उन है? सबके साथ मिलकर चुनाव आपको लड़ना क्या है दिक्कत है? जिनके हमारे खिलाफ ये नेता चुनाव हैं। कभी लड़ते रहे, हमारा गठबंधन है, हम आपस में बात करेंगे उसमें। और फिर भी कह रहे हैं कि हमारा राष्ट्रवाद बहुत साफ है। अरे आप जो अनुराग गुपचुप भदौरिया से- समझौता कर रहे हैं, अनुराग जो भदौरिया चाइना जी, से एक समर्थन सेकंड। की बात मनीष कर शुक्ला रहे जी, हैं फारूक अब्दुल्ला, ठीक ठीक। वो गुप्कार गैंग से। मनीष शुक्ला जी, एक सेकंड। अनुराग भदौरिया कचान से। भदौरिया जी, बोलिए। पार्टी 2 नेशन थ्योरी पर काम कर रही है। देश हो जाए तो बात करूं। जी, जी, हाँ, आगे बढ़िए। कम हो जाए क्या सोचो। देखिए, इससे ज्यादा शर्म की बात इस देश के लिए नहीं हो सकती और हिंदुस्तान के लिए नहीं हो सकती कि जिस देश की जो सरकार उत्तर प्रदेश और देश में चल रही है, वो क्या कर रही है पता है आपको? वही पीडीपी के साथ जिसकी समझौता करके इन्होंने सरकार बनाई थी, जो अलगाववाद पार्टी है। उस समय शर्म नहीं आई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनको सत्ता की राजनीति करती, सत्ता में सारी चीज समझौता करने को तैयार रहते, क्योंकि सत्ता चाहिए, सत्ता किसी तरह से सत्ता चाहिए। दौड़ दौड़ के लपके चले गए थे बिरयानी खाने। क्यों? किसने कहा था बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान जाने के लिए? क्या इससे ज्यादा शर्म की बात उत्तर प्रदेश देश के लिए हो सकती है क्या? हिंदुस्तान के लिए हो सकती है क्या कि पाकिस्तान में भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके वहां पे बिरयानी खाएंगे जाके? और इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है आप आईएसआई को बुलाएंगे पठानकोट में? जवाब है आपके पास? नहीं है जवाब आपके पास, और नहीं दे सकते आप जवाब। और चाइना में आप गए तो वहां पे हजारों करोड़ की मूर्ति, सरदार पटेल की मूर्ति आप चाइना से लेके आएगा। आपने हमारे पूरे हिंदुस्तान के मूर्तिकार का अपमान किया। क्या ये पैसा हमारे हिंदुस्तान के मूर्तिकार को नहीं मिलता? चक्कर दोगे? नहीं पलता, उनका पेट काटा आपने। आप इसके लिए माफी मांगोगे, इसके लिए शर्मिंदा होगे कि नहीं अनुराग भदौरिया? पीठ पे छुरा होगा। अरे अनुराग भदौरिया जी, हिंदुस्तान के साथ अगर जो लिखा पढ़ी का मामला है, खुलेआम आतंकवादियों को अखिलेश यादव छोड़ रहे थे, साथ संबंध एक बार भी आप माफी नहीं मांग रहे। उन अखिलेश यादव ना ये दोस्ती करते हैं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 है। आज ये देखिए, अरे आप सीधे सीधे आतंकवादी को छोड़ते हो भैया। नहीं, मकसूद अजहर को किसने छोड़ा? एक बार भी अखिलेश यादव, अनुराग भदौरिया शर्मिंदा नहीं होते। उत्तर प्रदेश की जनता से माफी नहीं मांगते आप। कचहरी बम विस्फोट में लोग मरे थे, हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के लोग मरे थे, बनारस के लोग मरे थे, बाराबंकी के लोग मरे थे, फैजाबाद के लोग मरे थे। संकट मोचन पे हमला करने वालों को आप छोड़ने की पैरवी करते थे। माननीय उच्च न्यायालय ने लताड़ा, डांटा अखिलेश यादव को। अनुराग भदौरिया जी, ये चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, आपको माफी मांगनी चाहिए।
कि आपके उत्तर अंदर प्रदेश जोर के है, जनता जिस आतंकवादी हमलों में मारी गई, उन आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी की है आप। और आतंकवादी जब मर गया तो आप अफसरों पे आपने मुकदमा चलवाया था, आपके दाढ़ी में तिनका था, तिनका अफसर उन पुलिस वालों पे आपने मुकदमा चलवाया जिसमें एक आतंकवादी हैजे से मरा, और आपने 39 पुलिस अधिकारियों पे मुकदमा कायम करा दिया था अखिलेश यादव ने। हमारे हिंदुस्तान के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी चोर चोर इसलिए चिल्लाती है, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद क्या बोल रहे हो? अब तो माफी मांग लो, बोलना पड़ता है कि हम राष्ट्रवादी हैं। अब तो चिल्लाना बंद करो भाई। अनुराग भदौरिया जी, कायम हुआ था, मेट्रो बनाया, अनुराग भदौरिया, हमने अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव ने आप जो कह रहे हैं, आपने सारी अतीत की बातें गिना दी। पीडीपी से बीजेपी का गठबंधन हुआ, फिर पीडीपी से गठबंधन टूटा 370 की वजह से। अनुराग भदौरिया, आप अतीत पे टिप्पणी कर रहे हैं, वर्तमान पे क्यों पीछे हट रहे हैं? राष्ट्रपति से लेते हम हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं और डंके की चोट उत्तर प्रदेश के लिए काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, वर्तमान पे टिप्पणी करने से क्यों परहेज कर रहे हैं? ने कचहरी में विस्फोट किया था, ठीक है, आतंकवादियों ने संकट मोचन पर हमला किया था, राजेश राय जी हिंदुस्तान का काम कर रहे थे। अखिलेश यादव हिंदुस्तान का काम कर रहे थे। आतंकवादियों को मरने पर आप पुलिस वालों को मुकदमा कायम करके आप हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का काम कर रहे थे। अखिलेश यादव, ये देखिए इनका चेहरा, देखिए इनका चेहरा। राजेश राय जी, बार बार हम देखते हैं कि कहीं भी आतंकी पकड़े जाएं, घूम फिर के कनेक्शन देवबंद आ जाता है। इन आतंकियों का कनेक्शन भी देवबंद में निकलकर सामने आ रहा है। सहारनपुर से तो 2 और गिरफ्तार हुए, उनके बारे में यह भी खबर है कि वो आधार कार्ड और पासपोर्ट भी उन्होंने बनवा लिए थे, बांग्लादेश के रहने वाले थे वो। जबकि तो ये जब यूपी से इतना कनेक्शन है, सहारनपुर से कनेक्शन है, ये कितना कठिन है पुलिस के लिए, चुनौती है एटीएस के लिए खास तौर से? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चुनौती है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि ये कनेक्शन मिला है, ये पहले भी ये कनेक्शन मिले हैं राम मोहन जी। और पहले भी अगर आपने देखा हो तो कहीं बिजनौर से, कहीं अमरोहा से, कहीं आजमगढ़ से कनेक्टेड रहे, और मतलब दिल्ली से। और देखिए ना, सबसे अफसोसजनक बात ये है कि ये जो इनके संपर्क इन आतंकियों के आ रहे हैं, वो कोई छोटे मोटे जो स्लीपर सेल्स होते हैं वो किसी के घर में बन गए, कोई रिश्तेदार बन के आ गए, कोई किसी के अपने खास बन के उनके आगे रह गए, वहां पे चुपचाप पड़े हुए हैं। ये ज्यादातर कनेक्शन जो हैं, जो बड़े बड़े जो कहते हैं ना कि जो या तो जो धार्मिक स्थल है जी, या जो बहुत बड़े बड़े जो है वो जो स्कूल है, जो मतलब जो दारुल उलूम या जो देवबंद मैं कहूंगा, देवबंद तो वो सीट है जो कि मैं समझता हूं कि इस्लाम की सबसे बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है उसकी शिक्षा की, और बार बार वहीं से घूम फिर करके लोग आते हैं। क्या कनेक्शन है ये, इसके बारे में जो एजेंसीज हैं वो इस बात को देखेंगी, लेकिन बार बार वही कनेक्शन निकल करके आता है। इस बात से बड़ी चिंता होनी चाहिए देश के हर नागरिक को। और वो मैं समझता हूं कि शायद जो है ये जो कनेक्शन बना है, ये कनेक्शन एक दिन में नहीं बना है, ये कनेक्शन बहुत कायदे से बन गया है। और मैं तो ये समझता हूं कि ये जो स्लीपर सेल्स है, या ये लोग जो आकर के यहाँ पर आधार और अपना पासपोर्ट बनवा के ये रहते हैं, ये बिना किसी सपोर्ट के नहीं बनवाते हैं। ये आते तो बिना सपोर्ट के हैं, लेकिन यहाँ पर उनको पूरा प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। और आप देखिए ना, जो पुलिस है, प्रशासन है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनके साथ दिक्कत ये है, ये तो आकर के यहाँ पर चूंकि यहाँ से कहीं न कहीं समर्थन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो ये आकर के चुपचाप किनारे बैठ जाते हैं। पुलिस के पास या प्रशासन के पास जब तक स्पेसिफिक सूचना ना हो, कोई आतंकवादी पकड़ा ना जाए, कोई मतलब जिसे कहते हैं ना सरेआम साजिश करते हुए पकड़ा ना जाए, और उसके इंट्रोगेशन से या जो इनपुट्स हैं, जो लोग सुनते हैं उनके इनपुट से जब तक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन न मिले, तब तक वो पिन पॉइंट करके लोगों को पकड़ भी नहीं सकते हैं, चाहे वो नजर के सामने ही रह रहे हो। क्योंकि इन आतंकवादियों की आड़ में जो हमारे हिंदुस्तान का जो पाक-साफ जो बहुत ही देशभक्त किस्म का मुस्लिम है, उन सबको शक की नजर से नहीं देख सकते हैं। और इस बात का फायदा उठाते हुए ये आकर के चुपचाप कहीं न कहीं छिप करके अपनी साजिश के लिए जो है अंजाम देते हैं और सारी कोशिश करते हैं। तो जो खुफिया एजेंसीज हैं उनके लिए दिक्कत होती है, ये उनको ढूंढना मुश्किल होता है।
लेकिन मैं तो समझता हूं कि जो इस तरह का काम हमारी एनआईए या हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो खुफिया एजेंसीज हैं, वो कर रही हैं, ऐसे लोगों की साजिशों को नाकाम कर रही है। हैट्स ऑफ टू देम, मैं तो उनको बधाई देता हूं इस बात के लिए। ठीक है। और इसमें देश के हर हिंदू मुस्लिम हर पार्टी को किसी भी पार्टी से संबंध हो, मैं नहीं समझता। मैं बिल्कुल इस बात को जो है बहुत ही जिसे कहते हैं खुले मन से इस बात को मैं कहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो ये समझती, वो कोई नहीं समझता, चाहे मैं किसी पार्टी के बारे में बड़ा खुल के कह रहा हूं कि कोई ये जानता है इस चीज को कि अगर वो आतंकवाद के समर्थक को समर्थन देगा तो जनता उसको, ऐसा नहीं है कि उसको जो है सब लोग उसको माफ करेंगे या उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन इसमें ये बात देखनी है कि लड़कों की उम्र करेंगे इसका 20-22 साल है। ये पीओके जाना चाहते थे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। कश्मीर में बड़ी सख्ती है, सेना बहुत टाइट है, वहां से जा नहीं सके तो दिल्ली में कोई वारदात को अंजाम देंगे, इसके बाद नेपाल के रास्ते पीओके के लिए निकल जाएंगे, ऐसा प्लान बना रहे थे। बीच में देवबंद भी गए, वहां से क्या मैसेज मिला, कहां से मैसेज वहां आते हैं, यह भी कहीं बड़ी जांच का विषय है। ब्रजेंद्र सिंह साहब के पास हम फिर से चलते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। ब्रजेंद्र जी, क्या आपके लिए भारतीय जनता पार्टी एक नजीर है, एक आदर्श है कि जो उन्होंने किया वो आपको भी करना है? वरना आप कह रहे हैं कि जो संसद ने निर्णय लिया आप उसके साथ हैं, आप उसके साथ हैं, तो जो एक सूत्रीय काम है गुपकार का, जिसके लिए उन्होंने गठबंधन किया, विरोधी दल आपस में मिल गए वहां के, और जिनका काम ही वहां के युवाओं को भड़काने का है, और यही वजह है कि कश्मीर अभी तक अशांत रहा, अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं है, तो आप उनके साथ जाएंगे? ये क्यों तय किया? सिर्फ वोट जरूरी है? नहीं, मैं उनके साथ नहीं जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को उनके साथ जाने की जल्दी है ताकि सामाजिक विभाजन हो सके देश में। मुझे तो अच्छा लगता कि उन्हें वो फिर से जेल में डाल देते। जो संगठन हमारे देश के गृह मंत्री जी के अनुसार देशद्रोही है, हमारे संविधान के विपरीत काम कर रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो तो कबड्डी खेल रहे हैं देश के विभाजन के लिए। तो आप कार्रवाई करिए। अभी इससे क्या फर्क पड़ता है कि कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी और सपा क्या चाहती है? हमारे हिंदुस्तान ने कोई कानून पास कर दिया तो आदरणीय गृह मंत्री को यह पूछने की क्या जरूरत है कि कांग्रेस बताए कि 370 वापस चाहती कि नहीं, हम चाहेंगे तो वापस करेंगे क्या? तो हमसे पूछ ही क्यों रहे हैं वो? आप कहिए ना कि हमारे देश ने एक फैसला कर दिया है, देश अखंड है, उस फैसले को हम नहीं बदलेंगे। उसमें नुक्ताचीनी क्यों कर रहे हो भाई? आपके भारतीय जनता पार्टी के नियत में खोट है, क्योंकि देखिए उसके सारे लोग लव जिहाद की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे पास 7 नाम हैं, आदरणीय मोहन भागवत जी, आदरणीय रामलाल जी संघ के नेता, आदरणीय अशोक सिंघल जी विहिप के नेता, आदरणीय अंडवानी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी और सुब्रमण्यम स्वामी जी के परिवार की बच्चियों ने शादी किया तो उनको आपने भारत सरकार का मंत्री बना करके, विदेश सचिव बना करके, ब्रजेंद्र, देखिए सवाल जो है मंडन किया, आप कहीं का कहीं ले जाते हैं। आप दो धर्मों के बीच में शादी को लव जिहाद से कंपेयर कर रहे हैं क्या? क्लियर करना चाहिए। आप दो धर्मों के बीच में शादी को लव जिहाद से कंपेयर कर रहे हैं क्या? आप किसी भी चीज को हल्का क्यों कर देते हैं? दो धर्मों में शादी, कानून बना रहे हैं, दो धर्मों में शादी, का उदाहरण, दो धर्मों में शादी लव जिहाद है क्या? दो धर्मों में शादी लव जिहाद है क्या? नहीं, पहले आप स्पष्ट कर लीजिए। मुस्लिम में करके उनका महिमा मंडन कर रही है, उन्हें मेरा सवाल ये है आपसे, दो धर्मों में शादी को लव जिहाद कहेंगे क्या? दूसरे अगर गरीब का कोई लव जिहाद की परिभाषा इतने दिन में समझ में नहीं आई आपको? होती है आपको लव जिहाद ही नहीं समझ में आया तो क्या, किस बात पे बहस कर रहे हैं? आपको नहीं आ रही है, मुझे आ चुकी है। तो क्या आ चुकी है आपको? आप पूछो ना कि मुख्तार अब्बास नकवी से कौन सा लव जिहाद किया है। तो ये बताइए, मुख्तार अब्बास नकवी ने अपना नाम मोहन बताया था क्या? आपको नहीं समझ में आता है क्या? आप मुख्तार अब्बास नकवी ने अपना नाम मोहन बताया था क्या? केवल देश के मंत्री है वो, उनका नाम मुख्तार है, मुख्तार था, मुख्तार रहेगा। जो लोग नाम बदलते हैं उनके पीछे आप लोग बैटिंग करते हैं जाके, और फिर कहते हैं कि ये लव जिहाद वाला मुद्दा गलत उठा रहे हैं। आप ये समझ ही नहीं रहे कि क्या बात कर रहे हैं। मैंने आपसे ये पूछा कि आप गुपकार गैंग के साथ क्यों जा रहे हैं? आपका एजेंडा यह है कि 370 वापस आ जाए कश्मीर में। आपका एजेंडा यह है कि कश्मीर में वोट तभी मिलेगा जब गुपकार के साथ खड़े होंगे। आपके अपने मुद्दे नहीं है, आपकी अपनी क्षमता नहीं है। क्लियर क्यों नहीं करते चीजों को? अरे क्लियर क्यों नहीं करते चीजों को?
आईना देखिए, पहले अपना स्टैंड क्लियर करिए। मुख्तार अब्बास नकवी का फांसी करिए ना, हैसियत हो तो शाहनवाज को फांसी लगाइए। ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी, आप अपने ये जनता सुन रही है आपकी गैर तार्किक बातों को। अधिकारी बनाइए, मंत्री बनाइए। आपके पास तर्क है नहीं, गुपकार पे आप चले गए, लव जिहाद पे। लव जिहाद भी आपको स्पष्ट नहीं है अभी तक। हिंदुस्तान की आपको कोई चीज स्पष्ट नहीं है। आपके झांसे में आने वाली जानकारी के मामले में शून्य है आप, शून्य। हमारी चीजें स्पष्ट हैं। क्या स्पष्ट है आपको? आपको मालूम है लव जिहाद किसको कहते हैं? दो धर्मों में शादी लव जिहाद है? बताइए। अरे आपको कुछ मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। दो धर्मों में शादी लव जिहाद है? बेटे कर रहे हैं, भाजपा एजेंडा खेल रहे हैं। कौन सा एजेंडा है? आप अगर गुपकार का साथ देंगे 370 चाहते हैं आप कश्मीर में वापस आ जाए? बताइए ना। के लोग हैं, भारत के लोग हैं, आपको ये पता नहीं कि लव जिहाद क्या है? चाहते हैं हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हो? अरे किससे पूछे सवाल? पढ़ रहे हो आप किससे सवाल पूछे? गुपकार के साथ गठबंधन आप करेंगे और सवाल किससे पूछेंगे? हटा है क्या? आप तो कह रहे हैं देश की संसद में जो हटाया हम उसके साथ है। किसने हटाया फिर? आप देश की संसद में नहीं है, बाहर के आदमी है, विदेश से आए हैं, विदेशी हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट बड़ी होती है। तो पार्लियामेंट बड़ी है तो पार्लियामेंट ने हटा दिया। पहले आपका एक स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट ये कि हमने हटाया क्या? किसी के चाहने से आप कानून बदलते हैं क्या? अरे किसी के चाहने से नहीं बदलते, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में वोट लेना है देश की जनता का कि नहीं? तो सवाल पूछेंगे कि नहीं? विपक्षी लोग क्या कर रहे हैं ये पूछेंगे कि नहीं? किस आधार पे आप लोगों को चुन ले? कि आप देश को क्यों बांटना चाहते हैं? किस आधार पे बांट रहे हैं आपको? स्पीड पर बात क्यों नहीं करते? आप बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते? आप महंगाई पर बात क्यों नहीं करते? आप किसान की दुर्दशा पर डिबेट क्यों नहीं करते? सबसे ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी, है रुपया प्रधानमंत्री की उम्र को कब का पार करके जा चुका है। ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी, आपकी समस्या यह है कि ना आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखते हैं, सिवाय ज्ञान देने के कोई काम नहीं आपके पास, सिवाय कोई काम नहीं। हमने महंगाई पे भी चर्चा की, हमने बेरोजगारी पे भी चर्चा की, हमने कानून व्यवस्था पे भी चर्चा की, बच्चियों की मौत हुई उस पर भी चर्चा की। और अगर आपको झुठलाना है तो झुठलाते रहिए बैठे बैठे। प्रोपेगेंडा चलाने के लिए बनाया हुआ है। समस्या ये है ना ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी कि जिस सवाल का जवाब नहीं होता उसमें आपको प्रोपेगेंडा दिखता है। बीजेपी पीडीपी से गठबंधन करे तो आपके लिए जायज सवाल है, आप उठाएंगे, लेकिन आप गुपकार से गठबंधन करें तो कोई सवाल ना पूछे। जो पूछे वो प्रोपेगेंडा चला रहा है। खाना नहीं बन पा रहा है घर में, प्रोपेगेंडा चला रहा है। प्रोपेगेंडा आप चला रहे हो। क्यों गुपकार को महत्व दे रहे हैं आप? क्यों उसको भगवान? आप गठबंधन करें, हम महत्व भी ना दें, हम सवाल भी ना पूछे। जो सबको कार्रवाई बहुत सुंदर, अद्भुत। माने आप गठबंधन करें यानी वो इंटरेस्टिंग है। प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए, गृह मंत्री से कि गठबंधन क्यों किया कांग्रेस ने। हम प्रधानमंत्री सवाल पूछे कि सोनिया गांधी ने गठबंधन क्यों किया उनके साथ जाके। अद्भुत, बहुत सुंदर विश्लेषण है आपका। अरे गठबंधन तो आपने किया हुआ है उनसे। मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ गठबंधन करके 40 महीना बीजेपी ने मलाई चाहती है। सवाल इस पर करो ना, पूछना है तो। वो 40 महीने पहले सवाल पूछ लिया ना, कभी नहीं गए, वो गठबंधन टूट भी गया। आज आपने किया, आपसे पूछ रहे हैं। आपने तब भी नहीं पूछा, आज भी नहीं। भ्रम है आपका, भ्रम है ये। और आज भी भ्रम दूर कीजिए, मिला पढ़ रहे हैं आप बैठ करके। भ्रम दूर कीजिए, साथ है कौन उनके साथ नहीं है। ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी, भ्रम दूर कीजिए। दोनों सवाल पूछे मैं। भ्रम अपना दूर करिए। अरे अपना दूर कीजिए भाई साहब। पीडीपी से बीजेपी ने गठबंधन किया, सभी पत्रकारों ने सवाल पूछे, किसने नहीं पूछा? भारत उसके लिए खून पसीना समस्या यह है कि जिस सवाल का उत्तर नहीं होता है उसमें आपको प्रोपेगेंडा दिखता है। गुपकार से गठबंधन करेंगे, देश विरोधी ताकतों को संबल देंगे और कहेंगे कि हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। ये कैसे चलेगा? इसके साथ अरे भाई जब फैसला कर दिया हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने, तो ये पूछने का अधिकार किसने दिया? किसने दिया? पार्लियामेंट से बड़ा कोई होता है क्या? ये गुपकार वालों से पूछो ना, गृह मंत्री जी हैं जो सवाल ये गुपकार वालों से पूछो ना जिनकी गोद में जाके बैठे हो। पार्लियामेंट का सब ये गुपकार वालों से पूछो जिनकी गोद में जाके बैठे हो। पार्लियामेंट का ये गुपकार वालों से पूछो ना यार। आप बिमला मत करिए। ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी, देश के साथ खड़े होइए, भाजपा के साथ नहीं। हाँ, देश बड़ा है। राम तो गुपकार देश के साथ है। भारतीय जनता पार्टी वो तो कह रहे कश्मीर को अलग कर दीजिए। ये गुपकार देश के साथ है, वो कह रहे कश्मीर देश को अलग कर दीजिए। इन्हीं के साथ है ना आप, पार्लियामेंट के साथ, इन्हीं के साथ हैं आप। एजेंडा चलाना बंद करिए। इन्हीं के साथ है ना आप जो कह रहे हैं कश्मीर को देश से अलग कर दीजिए। एजेंडा चलाना बंद करिए। ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी बताइए ना, उत्तर तो दीजिए।
इन्हीं के साथ है ना जो कह रहे हैं देश को अलग कर दीजिए कश्मीर को। दे रहे हो, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं आप उनके साथ गठबंधन करें, कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप उनके साथ गठबंधन करें। ऐसे लोगों को प्रेशर क्यों दे रहे हैं? जिनको जब नजरबंद किया जाए तो राहुल गांधी कश्मीर घूमने जाए, उनको जब नजरबंद किया जाए तो राहुल गांधी वहां जाए, और यहाँ कह रहे हैं कि कार्रवाई करें। दो बातें एक साथ नहीं चलती। इमला पढ़ करके देश का माहौल गंदा करेंगे। इमला है ये, कार्रवाई करिए। ये इमला है, ये कांग्रेस के जुमले पुराने हो गए ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी, ये इमला वाले जुमले पुराने हो गए आपके। उत्तर तो दीजिए, आपके पुराने हो गए, जनता जानती है। गुप्कार के साथ क्यों है? आपका उत्तर तो दीजिए इस बात का। एजेंडा चलाता है। अरे तो जवाब तो दे दीजिए कि गुप्कार के साथ क्यों है। एक सवाल सीधा है, उसका उत्तर दे दीजिए, आगे बढ़ जाऊंगा मैं। नौकरी के अभाव में मर रहे हैं, किसान अपनी फसलों का मूल्य नहीं पा रहे, तो आप काम पर बजट कर भांस कर रहे हो बैठ करके। इसीलिए बिहार की जनता ने आपको 70 में से 19 सीटें दी। किसानों पर करो डिबेट। इतने परेशान है बेचारे, उन्होंने 70 में से 19 सीटें कांग्रेस को दी। भाजपा का इतने परेशान है बिहार के लोग कि उन्होंने 70 में से 19 पे कांग्रेस चुन लिया। अद्भुत है। 415 सीटें भी पार्लियामेंट में जनता दे चुकी है। अब अपना देश देखिए, देश बड़ा होता है। यही तो मैं कह रहा हूं आपको, देश बड़ा होता है तो देश की बात कीजिए ना। जो देश से कश्मीर को अलग करने की बात करते हैं उनके साथ 4 वोट के लिए क्यों जा रहा है भाई साहब? खड़े होकर विभाजनवादी एजेंडा चला रहे हो। अनुराग भदौरिया, कौन सा विभाजनवादी? महंगाई पर डिबेट नहीं करते, बेरोजगारी पर भ्रम है ना, ये भ्रम है। अनुराग भदौरिया ने बताइए कितनी बार कानून व्यवस्था पे आपने मुझसे डिबेट की है? कितनी बार की है? सुन लीजिए, अरे 1000 बार आप कभी रखोगे तब तो डिबेट करेंगे। रोज हम सड़कों पर उतरते हैं। समस्या यहाँ लखनऊ में बलात्कार करके 6 साल की अनुराग भदौरिया बोलिए। जंगल राज चल रहा है। अरे चुप हो जाइए जरा, मुझे 15 बलात्कार हुए। ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी को आज तक किसी ने पकड़ के कुछ नहीं किया होगा जंगल राज में। अद्भुत है। ब्रजेंद्र सिंह, अच्छा बोले अनुराग भदौरिया, आप बोलो। देखिए कमाल में जनमत हुआ और पूरे देश में 57 उपचुनाव हुए। अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं, 1 सेकंड रुक जाइए। जो फर्जी अरे आवाज जवाब अनुराग जी बोलिए पाएगी जी। देखिए, इस देश के अंदर में एक बात तो देखो माननी पड़ेगी, बात कुछ होती है, बात कुछ ले जाते हैं। अगर हमें लगता है कि शायद देश के गृह मंत्री को अपने पर यकीन नहीं है, यह हमारे संविधान पे यकीन नहीं। हर बात में कह देते 370 हटाएंगे यार। अरे 370 हमें अपने संविधान पे यकीन है और विश्वास है कि कोई नहीं हटा सकता। एक बार जो कानून पास हो जाता है, ये देश की लकीर होती है। इसमें उनको कम से कम ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। गृह मंत्री को एक सवाल मेरा ऐड कर लीजिए, आप अपनी पूरी बात कहिएगा। एक सवाल मेरा ये है मैं पूरी बात कि अगर आपको इस बात पे आपत्ति है कि बीजेपी का पीडीपी से गठबंधन क्यों हुआ, अगर इस बात पे आपत्ति है तो इस पे भी आपत्ति होनी चाहिए कि कोई 370 बहाल करने वालों के साथ क्यों जाए। देखिए, ये रास्ता तो बीजेपी खोलती है ना हर चीज का। इस देश के अंदर में बीजेपी चिल्लाती है कि अलगाववादी पार्टी है, ये देश विरोधी है, तो देश में क्यों है भाई? फिर क्यों है आप सरकार में? रिजाइन कर दीजिए आप अपने गृह मंत्री से। प्रोपगंडा बनाने के लिए थोड़ी है, मार्केटिंग बनाने की थोड़ी है। आपको लगता है ये आदमी चोर है तो उसको जेल में डाल दो, आपको लगता है ये देशद्रोही है तो उसको देश से भगा दो। किसने आपको रोका है? खाली चिल्लाने के लिए थोड़ी है आप, कि खाली डिबेट का इश्यू बनाने के लिए क्या आप बोल देते हैं नहीं ये देश के अगेंस्ट में है, ये देश के। अरे आप कौन होते हो? अगर आपको लगता है कि कोई देश विरोधी काम कर रहा है तो देश में है क्यों? सवाल ये है, क्यों है देश में वो आदमी? इसके मतलब गृह मंत्री आप फेलियर गृह मंत्री है, रहने लायक गृह मंत्री नहीं है। अगर कोई देश विरोधी आदमी काम कर रहा है और आप सिर्फ चिल्ला रहे हैं देश विरोधी है, देश विरोधी है, देश विरोधी है, तो आप गृह मंत्री किस बात के भाई? किस बात के गृह मंत्री है? किस बात के प्रधानमंत्री है? जो आप जानते हुए कि ये व्यक्ति देशद्रोही है फिर भी देश में है, ये चिंता का विषय है। इसके मतलब आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप देश के साथ खेल रहे हो, आप देश के साथ न्याय नहीं कर रहे हो। एक गृह मंत्री ऐसी बात करेगा कि ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही है, तो पकड़ो उसको, भगाओ उसको यहां से। यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ हिंदुस्तान की बात करने वाला व्यक्ति रहेगा। हिंदुस्तान में जो यहाँ बेरोजगारी की बात करेगा रहेगा, जो महिला सम्मान की बात करेगा रहेगा, जो किसान की बात करेगा रहेगा, जो यहाँ पे युवाओं का सम्मान करेगा रहेगा, रोजगार देगा रहेगा, हिंदुस्तान की जय बोलेगा रहेगा, हिंदुस्तान का सम्मान करेगा, संविधान का कानून का सम्मान करेगा रहेगा। जो नहीं सम्मान करेगा देश से जाएगा। ये गृह मंत्री के समझ में नहीं आता है क्या? कैसे गृह मंत्री है भाई? लेकिन अनुराग भदौरिया, इतना नहीं पता है कि हिंदुस्तान का महबूबा मुफ्ती कह रही है कि तिरंगा तब तक नहीं उठाएंगे जब तक कश्मीर का झंडा नहीं होगा। और फिर भी आपसे कोई कहे कि उनको समर्थन करिए या उनके गठबंधन में शामिल हो जाइए तो पसंद आएगा आपको? नहीं, आपका सवाल नहीं आया, दोबारा पूछिए। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि जब तक तिरंगा झंडा नहीं उठाएंगे, जब तक कि कश्मीर का झंडा नहीं उठा लेते, यानी कि कश्मीर का झंडा दोबारा वापस नहीं आ जाता, तब तक नहीं उठाएंगे तिरंगा झंडा।
ऐसे लोगों के साथ अनुराग भदौरिया को कोई कहे कि गठबंधन कर लीजिए तो पसंद आएगा आपको? हमने तो पीडीपी से हाँ, तो ये तो बीजेपी ने कह रहा, तो बीजेपी उतनी दोषी है। पीडीपी के साथ गठबंधन करने वाली बीजेपी है, सरकार बनाने वाली बीजेपी है। कांग्रेस पे लेकिन कुछ नहीं बोलेंगे। पीडीपी जितनी दोषी है। तिरंगे को तो इन्होंने कभी भी आरएस पे नहीं लगाया, 52 साल तक नहीं लहराया तिरंगे का, तो सम्मान कभी किया ही नहीं। इसलिए अगर पीडीपी उनकी साथी रही है, 40 महीने की सरकार बनाई है भैया, 40 महीने की दोस्ती है, असर तो रहेगा ही ना एक दूसरे पे। तब नहीं ध्यान में आया, अब याद आ गया। मतलब बीजेपी सत्ता के लिए करती है, सत्ता के लिए किसी से भी गठबंधन चलेगा। जय हो भारतीय जनता पार्टी। मनीष शुक्ला जी, पीडीपी को गले लगा लो। मनीष शुक्ला जी इसका उत्तर देंगे। मनीष शुक्ला जी, जी पीडीपी से गठबंधन किया आपने तो रास्ता खोल दिया आपने ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी की पार्टी के लिए कि वो भी कर सकते हैं गुपकार से गठबंधन। नहीं, देखिए पीडीपी से हमारा गठबंधन था, हमारी सरकार थी, और उसके पहले कांग्रेस का भी गठबंधन पीडीपी से सरकार गठबंधन करके कांग्रेस भी सरकार बना ली थी। हमारे उनके गठबंधन में अंतर क्या था? जब हमारी सरकार के साथ गठबंधन था तो हम ऑपरेशन ऑल आउट चलाते थे, आतंकवादियों को गिरफ्तार करते थे। महबूबा मुफ्ती भी वंदे मातरम भारत माता की जय बोल रही थी। और जब कांग्रेस से गठबंधन था पीडीपी का तो हीलिंग और टच पॉलिसी लाए थे। याद है हीलिंग एंड टच पॉलिसी, जिसमें आतंकवादियों के साथ नरमी करके उनको सही रास्ते पे लाने का प्रयास करती थी। दूसरी बात, हमने ही 370 हटाया। हमारी सरकार की विल पावर थी कि 370 और 35 से हमने हटाया। और कांग्रेस का क्या स्टैंड था 370 और 35 पे हम बताते हैं। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में इनके नेता हैं, उन्होंने 370 पे क्या कहा, पी चिदंबरम का क्या बयान 370 पे आया था, ये पूरे देश ने देखा। और जिस तरीके से गुपकार गैंग से गुपचुप समझौता कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहे हैं और उस पर कोई जवाब ब्रिजेंद्र सिंह नहीं देकर जिस तरीके से सतही बातें कर रहे थे, लव जिहाद से जोड़ रहे थे, उससे स्पष्ट होता है कि अपने नेता राहुल गांधी जी की तरह नीचे भी कांग्रेस में वैचारिक जानकारी का घोर अभाव है। जिस तरीके से लव जिहाद के बारे में बात कर रहे थे, अरे श्रीमती इंदिरा गांधी जी और फिरोज खान की शादी को लव जिहाद हमने नहीं कहा कभी। हमने कभी सोनिया जी और राजीव गांधी की शादी को लव जिहाद नहीं कहा हमने। इसलिए लव जिहाद क्या है कम से कम जान लो भैया ब्रिजेंद्र सिंह, एक पार्टी के प्रवक्ता हो। लव जिहाद का मतलब झूठ, फरेब और धोखे से अपनी पहचान को छिपाकर शादी करना और बाद में उसके साथ दुर्व्यवहार करना। ये जान लो भैया ब्रिजेंद्र, कुछ जानकारी रख लीजिए। कांग्रेस जैसे दल के आप प्रवक्ता हैं, आए बाएं साएं आप बोल रहे हैं, आप गुपचुप समझौता कर रहे हैं गुप्कार गैंग से और अब हल्ला मचा रहे हैं। चाइना 1962 में चाइना ने देश की जमीन को कब्जा कर लिया तो संसद में कांग्रेस का बयान आ गया कि वहां कुछ पैदा नहीं होता है। जब देश के सैनिकों के शौर्य से बांग्लादेश अलग हो गया और 90,000 पाकिस्तानी सैनिक गिरफ्तार किए गए, उस समय अगर पीओके की बात आप लोगों ने कर ली होती तो आज क्या नजारा होता पाकिस्तान, अरे कश्मीर और जम्मू का। लेकिन आपने क्या समझौता किया ये आज तक देश नहीं जान पाया। सैनिकों के शौर्य को मेज पर आपने जो है उनको छोड़ दिया बिना किसी, ये पहली बार हो रहा था। तो देश पूरा जानता है, देश को पता है कि कांग्रेस हमेशा से चाइना के पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में। अच्छा ये बताइए ब्रिजेंद्र जी, ये बताइए आप, अभी फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम चीन से मदद लेंगे। हमने कहा चीन जानता है, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम चीन से मदद लेंगे और राहुल गांधी जी, सोनिया जी फारूक अब्दुल्ला के सामने घुटनों पे बैठ गई कि हम चुनाव साथ में लड़ेंगे। तो ये फारूक अब्दुल्ला जो चीन से मदद ले रहे थे अभी गुप्कार गैंग में, वो कांग्रेस उससे मदद लेगी तो क्या चाइना के साथ नहीं खड़ी हो रही है? आपको जवाब देना चाहिए आज। अरे भाई राहुल और सोनिया जी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के सामने, उस फारूक अब्दुल्ला के सामने जो कह रहा है कि चाइना से हम मदद लेंगे 370 हटाने में। देखिए ब्रिजेंद्र जी, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए
कि आपका चेहरा बेनकाब हो गया है कि आप चाइना से मदद ले सकते हो, आप पाकिस्तान से मदद ले सकते हो। आपने तो सर्जिकल स्ट्राइक में मुफ्ती साहब ने कहा था कि आप प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उन्होंने एयर स्ट्राइक किया, उन्होंने गलवान में चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने उनके समय में कभी भी 40,000 किलोमीटर वर्ग मीटर जमीन चाइना को नहीं गई। कभी भी छुप के चाइना के एम्बेसी में जाके चाइना के राजदूतों से राहुल गांधी की तरह नहीं मिलते रहे, चाइना से MOU साइन नहीं कराते रहे। सेना में घुस के बैठी हुई चाइना की। और ब्रिजेन जी 16 बार हिंदुस्तान की जनता आपको जवाब दे रही है। महाबलीपुरम में झूला झूलाते रहे। 53 उपचुनाव में गुजरात में आपका क्या हो गया, उत्तर प्रदेश में आपका क्या हो गया, मणिपुर में आपके साथ क्या हुआ, बिहार में आपके साथ क्या हुआ। ये जो झूठ है जो चाइना और पाकिस्तान के सिर्फदाइयर आप बने हुए हैं, जनता इसका जवाब दे रही है। आंख खोल लीजिए, आंख खोल लीजिए। कपिल सिब्बल ने भी कह दिया, कपिल सिब्बल ने कह दिया, शिवानंद तिवारी ने कह दिया, तेईस कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी जी फेल। क्या दुनिया को आप बताओ ना, आप बताओ, देश की जनता चाहे मणिपुर की हो और चाहे गुजरात की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो और चाहे मध्य प्रदेश की हो, आपके किसी पाकिस्तान परस्ती और चीन परस्ती के नाते से आपको जवाब दिया जा रहा है। जनता आपको शून्य पे पहुंचा रही है। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि आप बोझ बन चुके हैं, आप जंजीर बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं, बिहार में शिवानंद तिवारी कह रहे हैं, कर्नाटक में कुमार स्वामी कह रहे हैं। अपमान करके ठीक है, आप भारी आप बैगेज हो गए हैं। आज आप अपने सहयोगी दलों के भी लिए बैगेज है, देश की जनता पे भी बैगेज है। राजेश राय जी, ये बौखलाहट किस बात की है? ये पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन, फिर आतंकी दिल्ली में आकर प्लानिंग करते हैं, साजिश की दहलाने की कोशिश करते हैं, सहारनपुर से लोग पकड़े जा रहे हैं। ये किस बात की बौखलाहट है? यह है कि पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है वहां के ही समाचार चैनल्स के मुताबिक और उनके जो वहां की स्थिति है वहां उनका विरोध हो रहा है। जैसे होता है हर जगह होता है, हिंदुस्तान में भी विरोध होता है, जो सत्ता में रहते हैं वहां भी जो सत्ता में रहते हैं उनका विरोध हो रहा है। लेकिन जो वहां की आंतरिक स्थिति है वो स्थिति तो खराब है ही है। तो उनको तमाम सपोर्ट मिल रहा था हर जगह से मिलना खत्म हो गया। यहाँ तक कि जो है सऊदी से उनको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया तो टर्की के साथ लग गए। पाकिस्तान में तो जो चल रहा है अब वो उनको केवल एक नजर रह गई है चाइना पे। अब चाइना से सपोर्ट की जरूरत, लेकिन चाइना से सपोर्ट लो करके वो लोगों की जो आंतरिक परिस्थितियां उसको किस तरीके से दिखाएं, तो उसके लिए हमेशा जो पाकिस्तान है उसका एक सॉफ्ट टारगेट रहा है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में वो किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ गड़बड़ियां कराने की कोशिश करके अपने यहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं देखो वो हमने जो हमको करना था वहां हमने कर दिया, और लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो हमारी एजेंसीज हैं, चाहे वो सेना हो चाहे हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं, वो अपनी जगह अलर्ट हैं और मैं समझता हूं कि इस दिशा में काफी प्रयत्नशील है और उसकी वजह से उनकी कोई दाल नहीं गल पा रही है। कोशिश कर रहे हैं, बॉर्डर पे भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका मुंहतोड़ जवाब उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देश देख रहा है इस चीज को। तो ऐसी परिस्थिति में जो उनकी कोशिश है वो कोशिश तो अपनी जारी रखेंगे। जो उनकी ISI है उसने जो अपने यहाँ पर जो स्लीपर सेल्स या जो मददगार उसने बना रखे होंगे देशभक्त, हिंदुस्तान के देशभक्त मुसलमानों के बीच में जो घुसपैठ करके उन्होंने ये जो अपने जो घुसपैठ करके वहां पे सिस्टम जो अपने आदमी मोहरे खड़े किए हैं उनका वो प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन हैट्स ऑफ टू कांग्रेचुलेशन तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है और जो NIA है, जो हमारी जो एजेंसीज है, सेना है, उनकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। ये देश का सौभाग्य है। जितने भी कनेक्शंस हैं उन सब पर सुरक्षा एजेंसियों की निगाह है। यही वजह है कि चीजें बची हैं। जहां चूक हो जाती है वहां पर फिर हादसे भी सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ी बात यही है कि सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है, लेकिन फिर भी कहीं कोशिश तो है, कोई भड़का रहा है तो किसी के भड़काने से, कोई देश साजिश रच रहा है तो उसके प्लानिंग के तहत चीजें करने की कोशिश हो रही है, आतंकी घटनाएं करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिलहाल देश की सुरक्षा एजेंसियों पर हमें भरोसा रखना चाहिए।